नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमा स्कोप। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली। बला की खूबसूरत, पढ़ाई में अव्वल, ट्रेंड क्लासिकल सिंगर ने मजाक मजाक में ऑडिशन दिया और बन गई यशराज बैनर की हीरोइन। हम बात कर रहे हैं परिणीति चोपड़ा की, जिनकी जिंदगी से जुड़ी सुनी अनसुनी बातें काफी दिलचस्प हैं। परिणीति चोपड़ा ने अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा बटोरी। आम आदमी पार्टी एमपी राघव चड्ढा के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। शादी के बाद परिणीति अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में परिणीति चोपड़ा का करियर ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन स्टारडम तक पहुंचने की उनकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। मंदी की मार से परेशान होकर भारत लौटी परिणीति ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यशराज की फिल्म में काम करेंगी। मस्ती मजाक में एक्टिंग की एक क्लिप ने परिणीति को बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार बना दिया। बिजनेसमैन पिता और होम मेकर रीना चोपड़ा की बेटी परिणीति का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला में हुआ था। परिणीति के एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो वो बॉलीवुड के सबसे पढ़े लिखे स्टार्स की लिस्ट में आती हैं। एक्ट्रेस ने अंबाला के बड़े स्कूल में शामिल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई के लिए परिणीति इंग्लैंड चली गई। वहां उन्होंने फेमस मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से फाइनेंस, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री ली। आपको ये बात शायद ही मालूम हो कि परिणीति चोपड़ा को राष्ट्रपति से सम्मान मिल चुका है। दरअसल परिणीति पढ़ाई लिखाई में काफी तेज रही। उन्होंने 12वीं में टॉप किया था, जिसके चलते तत्कालीन राष्ट्रपति ने परिणीति को सम्मानित किया था। एजुकेशन के साथ साथ परिणीति ने आर्ट में भी हाथ आजमाया। परिणीति एक ट्रेंड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं और उन्होंने कई हिंदी गाने भी गाए हैं। आपको शायद ही ये पता हो कि पढ़ाई पूरी करने के बाद परिणीति चोपड़ा ने विदेश में लंबे वक्त तक नौकरी भी की है, लेकिन साल 2009 में उन्हें भारत लौटना पड़ा और इसकी वजह थी मंदी की मार, जिसकी वजह से उनकी जॉब चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे आने वाले कल की प्लानिंग ईश्वर पहले ही करके रखते हैं। परिणीति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें अपने देश में स्टारडम का स्वाद जो चखना था, एक अलग पहचान बनानी थी। परिणीति ने इंडिया लौटने के बाद यशराज फिल्म के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नौकरी की, जहां उन्होंने 2 सालों तक काम किया। यशराज के बैनर में बनी फिल्म बैंड बाजा बारात के प्रमोशन के दौरान ही परिणीति को ये लगने लगा कि उन्हें बतौर करियर एक्टिंग में कोशिश करनी चाहिए। परिणीति चोपड़ा ने इसके बाद यशराज फिल्म्स में जॉब को छोड़ दिया और एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया। एक बार उन्होंने मजाक मस्ती में एक डमी ऑडिशन दिया, जिसमें उन्होंने जब वी मेट की गीत की एक्टिंग की। परिणीति चोपड़ा की ये क्लिप आदित्य चोपड़ा ने भी देखी। उन्होंने वीडियो देखते ही परिणीति चोपड़ा को अपनी फिल्म में साइन करने का फैसला कर लिया और उन्होंने एक साथ 3 फिल्में साइन की। परिणीति चोपड़ा ने साल 2011 में आई फिल्म रिकी बहल वर्सेस लेडीज से डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन उन्हें स्टारडम हासिल हुआ फिल्म इश्क-ए-ज़ादे से। इसके बाद परिणीति चोपड़ा की राह सिने वर्ल्ड में आसान हो गई। परिणीति नमस्ते इंग्लैंड, केसरी, जबरिया जोड़ी, डिशुम, किल दिल जैसी फिल्मों में काम किया था। फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा और फैंस ने उनकी सुरीली आवाज को काफी पसंद किया। परिणीति चोपड़ा ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हैं। वो अपनी आवाज का जादू हर किसी पर चला चुकी हैं। परिणीति ने सुपरहिट सॉन्ग्स माना कि हम यार नहीं और तेरी मिट्टी को अपनी आवाज दी है। ये आमतौर पर देखा जाता है कि बॉलीवुड स्टार किसी एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं, लेकिन परिणीति बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एक ही समय में 2 कॉम्पिटिटर ब्रांड्स को प्रमोट किया है। ये जानकर हैरानी होगी कि अक्सर एयरपोर्ट पर स्पॉट की जाने वाली परिणीति चोपड़ा एरोप्लेन में सफर करने से डरती हैं। परिणीति की एक और खास बात है कि उनका नाम कई बॉलीवुड स्टार से जुड़ा, लेकिन वो कभी डेट पर नहीं गई। एक इंटरव्यू में परिणीति ने बताया था कि मैं कभी डेट पर नहीं गई, मुझे डेट्स पर जाना पसंद नहीं। एक वक्त था जब प्यार में परिणीति का दिल टूटा था। परिणीति ने पहले ब्रेकअप पर बात करते हुए पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कहा था कि किसी ने बुरी तरह से मेरा दिल तोड़ा है। शायद ये पहली और आखिरी बार होगा। ये मेरे जीवन के सबसे बुरे अनुभव में से एक है।
क्योंकि उससे पहले मैंने कभी रिजेक्शन नहीं झेला था। उस वक्त मुझे अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर इसके बाद मेरे अंदर कुछ बदलाव आया है तो वो है समझदारी। इस वजह से मैं पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी हूँ। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी। एक वक्त वो भी था जब बॉलीवुड में परिणीति चोपड़ा का नाम अर्जुन कपूर, उदय चोपड़ा और आदित्य राय कपूर जैसे सितारों संग जोड़ा जाता था। इसके बाद 2018 में परिणीति को कजिन प्रियंका चोपड़ा की शादी में असिस्टेंट डायरेक्टर चरित देसाई के साथ देखा गया। उस समय एक्ट्रेस ने उन खबरों को ट्वीट के जरिए सिर्फ अफवाह बताया था। परिणीति बचपन से ही सैफ अली खान को बहुत पसंद करती थी। सैफ उनका पहला क्रश हुआ करते थे। फिलहाल अब परिणीति अपने राघव संग हनीमून मना रही हैं। वो अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं। आज के सिनेमा स्कोप में बस इतना ही। अगले एपिसोड में बॉलीवुड के किसी और अनटोल्ड स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।